हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 2 है, जिसमें हमें पढ़ना है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। साथ ही साथ उसमें हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, देन उसके बाद इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, मींस की जो एक मिल्क सब्स्टिट्यूट हम छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को देते हैं, उससे क्या क्या दिक्कतें उन बच्चों को हो सकती हैं, और साथ ही साथ में हमें बॉटल फीडिंग के बारे में भी पढ़ना है। तो इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए और सेव करने के बाद हमें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपके जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमसे एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं, यानी कि प्ले स्टोर से आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। तो इसमें क्या कहते हैं, बेसिकली जो एक मैटरनल हेल्थ होती है उसको रेफर किया गया है, एक हेल्थ ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टनेटल पीरियड। मींस की एक मैटरनल हेल्थ को क्या कहा गया है कि मैटरनल हेल्थ वो होती है जो एक विमेन होती है जब उसकी जो हेल्थ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसके बाद क्या उसकी हेल्थ स्टेटस होता है, उसको मैटरनल हेल्थ में रेफर किया गया है। साथ ही साथ जो एक हर एक स्टेज होती है एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की, ये इंश्योर करने के लिए बेसिकली, और साथ ही साथ जो बेबीज होते हैं उनको एक पूरा पोटेंशियल उनको मिल पाया है या नहीं, मींस की उनकी हेल्थ और उनके वेलबींग के लिए हम इंश्योर करते हैं, एक वुमेन की भी और साथ ही साथ एक बच्चे की भी, यानी कि वुमेन्स जिन्होंने अभी हाल, जैसे वुमेन्स जिन्होंने चाइल्ड बर्थ, जिनका चाइल्ड बर्थ होता है बेसिकली, तो उनके हेल्थ स्टेटस क्या है और उस बच्चे का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको हम इंश्योर करते हैं इस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के दौरान। साथ ही साथ अब बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ की। चाइल्ड हेल्थ क्या होती है, बेसिकली जो एक हमारी एक टर्म आती है पीडियाट्रिक्स। अब ये पीडियाट्रिक्स क्या होता है, ये एक ब्रांच होती है मेडिसिन की जिसके अंदर एक मेडिकल केयर इन्वॉल्व होती है, किनकी, जो इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं या जो एडोलसेंट्स होते हैं, मींस की एक न्यूबॉर्न बेबीज, उसके बाद जो बच्चे होते हैं हमारे 1 साल से 10 साल के बीच में, और एक एडोलसेंट एज के जो बच्चे होते हैं बेसिकली टीन एज तक के, तो वो सब हमारे इसके अंदर पीडियाट्रिक टर्म में यानी कि चाइल्ड हेल्थ में आते हैं। एक टर्म आती है एक और, पीडियाट्रिशियंस, मींस कि ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं किसको, मेडिकल कंडीशंस को जो अफेक्ट करती हैं इन्फेंट्स को, चिल्ड्रंस को या यंग पीपल, बेसिकली एडोलसेंट को, तो उनके लिए टर्म है पीडियाट्रिशियंस। अब आगे बात करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, MCHP, बेसिकली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। बेसिकली इसको क्यों लागू किया गया था, क्यों इस एक्ट को लाया गया था, बेसिकली हम बात करें प्रोग्राम को तो WHO के अकॉर्डिंग 1976 की हम बात करते हैं, तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को बेसिकली इस तरीके से डिफाइन किया गया था, एक प्रमोट करना था या एक प्रिवेंट करना था, थेराप्यूटिक और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी थी एक बच्चे के लिए और एक मदर की केयर के लिए। बेसिकली उस टाइम पर बहुत कंडीशंस जो है बेसिकली खराब होती थी, एक मदर को साथ ही साथ उसके बच्चे को ठीक से मेडिकल केयर नहीं मिल पाता था, उन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज उस पर्टिकुलर फीमेल को, उस वुमेन को और उसके बच्चे को मिले, उसके लिए ये एक प्रोग्राम लाया गया था, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए। सबसे पहले आता है फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। उसके बाद मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। एक मैटरनल के लिए क्या हमारी सर्विसेज होनी चाहिए, न्यूबॉर्न के लिए और चिल्ड्रंस के लिए क्या सर्विसेज होनी चाहिए, वो हमारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ कम्युनिकेशन, मींस कि किस तरीके से हम अपना स्वास्थ्य ठीक से रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। उसके बाद हेल्थ कमोडिटीज एंड सप्लाईज की, एक हेल्थ कमोडिटीज क्या होनी चाहिए, क्या क्या सप्लाई होनी चाहिए
बेसिकली मैटरनल और चिल्ड्रंस के लिए, तो वो सब चीजें हमारी मैंडेटरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, यानी कि जो एक हेल्थ सिस्टम है वो और स्ट्रॉन्ग हो, हर समय पर वो अवेलेबल हो सारी फैसिलिटीज, एक मैटरनल के लिए भी, एक मदर के लिए भी, और एक जो चिल्ड्रन है उसके लिए भी, उसके बच्चे के लिए भी। अब आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, एक जो मैटरनल या पेरिनेटल या इन्फेंट या चाइल्ड मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी रेट है इसको रिड्यूस करना, इसको कम करना, जो ये दिक्कतें आ जाती हैं इस टाइम पर। साथ ही साथ एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे और अच्छी हो सकती है उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट, जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है एक बच्चे का उसको प्रमोट करना, कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट किया जा सकता है फिजिकली और मेंटली, उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन टू मदर एंड चिल्ड्रन, एक प्रॉपर अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, पूरा प्रोटेक्शन दिया जा सके मदर को और उसके बच्चे को, वो इसके अंदर प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ न्यूट्रिशियस फूड क्या क्या हो सकते हैं मदर के लिए और बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, वो सब प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो चाइल्ड की ग्रोथ है उसको मॉनिटर करना, उस पर निगरानी रखना, एक ऑब्जर्वेशन में रखना। साथ ही साथ इंक्रीज द हेल्थ लेवल ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थ्रू सर्विसेज एंड अदर एजेंसीज, मींस की एक जो हमारी हेल्थ लेवल है बच्चों का, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी हेल्थ सर्विसेज को और अदर एजेंसीज को कैसे हम और इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में भी ध्यान रखना। ये सब आता है हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग की। अब आप जानते ही हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, मींस कि जब मदर अपने बेबी को फीड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, वो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही होता है। ब्रेस्ट फीडिंग को हम बेसिकली एक नर्सिंग भी कह सकते हैं, कि एक प्रोसेस है ये, एक बच्चे को अपनी मदर से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, उसको एक न्यूट्रिशियस प्रोसेस होता है डायरेक्टली टू द ब्रेस्ट, और यू कैन से दैट एक्सप्रेसिंग द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड बॉटल फीडिंग इनटू द इन्फेंट्स, यानी कि बॉटल फीडिंग भी और ब्रेस्ट फीडिंग भी हम बच्चे के लिए कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं एज पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, जो एक हमारा इनिशिएशन होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग का, वो पहले घंटे से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ होता है बेबी का उसके पहले घंटे से ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो, और साथ ही साथ वो 2 साल तक चलना चाहिए, या अगर ऐसी नीड है कि 2 साल से ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि होता क्या है बच्चे का जो एक डेवलपमेंट होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही हो पाता है अच्छे से। बेसिकली जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है, मींस की जैसे ही बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो उसके पहले घंटे से ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, और उसके 2 साल तक मिनिमम ये ब्रेस्ट फीडिंग चलनी चाहिए, क्योंकि एक चांसेस बन जाते हैं, इससे हम एक प्रोटेक्शन कर सकते हैं उस बच्चे की ओबेसिटी से, माल न्यूट्रिशन से, कि जिससे कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, एक बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके, उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी होती है, ये WHO ने कहा है। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बेसिकली वो काम करती है, जो बेबीज होते हैं उनके लिए फर्स्ट वैक्सीन का जो काम करती है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करती है, क्योंकि जो प्रॉपर एक डेवलपमेंट होना है बच्चे का वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग से ही हो पाता है, और जो बहुत सारे ऐसे कॉमन चाइल्डहुड इलनेस होती है वो भी प्रिवेंट हो जाती है, उसके लिए भी एक डिफेंसिव का काम करता है ब्रेस्ट फीडिंग। साथ ही साथ अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के बेबीज के लिए, बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, बच्चों को जो है बेसिकली यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन फॉर बेबीज, बेबीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, मींस कि जो एक मदर खाती है वो सब की सब चीजें उस बच्चे में जाती हैं थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज, जो एक इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होती हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से हो पाता है। नेक्स्ट, ये जो है बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस कर देती है डिजीज रिस्क, जो एक बच्चों को कॉमन इलनेस हो सकती है, बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं, उसको भी बहुत काफी हद तक रिड्यूस कर देता है, उसको भी खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क प्रमोट्स बेबीज हेल्दी वेट, यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क है बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का एक हेल्दी वेट बना रहे, एप्रोप्रिएट उसका वेट होना चाहिए, उसको भी प्रमोट करती है। नेक्स्ट आता है जो ब्रेस्ट फीडिंग है बेसिकली इसके अंदर चिल्ड्रन को बेसिकली स्मार्टर भी बना सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चों को स्मार्टर बनाता है। अब यहाँ स्मार्टर क्या है कि उसका ब्रेन अच्छे से काम करे, ब्रेन अच्छे से डेवलप हो जाए, यहाँ स्मार्ट उनको दिखने में नहीं है कि वो दिखने में कैसा है, बेसिकली स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वो यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट्स फॉर मदर, ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे क्या क्या है मदर के लिए, यानी कि उसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली मदर का वेट लूज करता है, साथ ही साथ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डिक्रीजेस द रिस्क फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन के रिस्क को भी बहुत काफी हद तक घटा देता है। साथ ही साथ
जो मदर को एक डिजीज हो सकती है उनके भी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको भी डिक्रीज करता है, कि डिजीज नहीं होने देता है उनको, उसमें काफी हद तक मदद करता है, और मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करके रखता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जो एक टाइम और मनी है उसको भी सेव कर लेता है, मींस कि बच्चे भी नहीं बीमार होने के, खुद भी बीमार नहीं होंगे, तो समय भी बचेगा और साथ ही साथ पैसा भी बचेगा। इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग जो है हेल्प करता है बच्चों में भी और स्पेशली जो मदर्स होते हैं उनमें भी। अब बात करते हैं बेसिकली इल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इन्फेंट्स में, किस चीज के जरिए, जो हमारे मिल्क सब्स्टिट्यूट्स या बॉटल फीडिंग होती है बच्चों के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स आते हैं वो बेसिकली बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशन का काम करते हैं जो हम बच्चों को देते हैं। उसमें जो टोटल सब्स्टिट्यूशन होता है मदर्स विटामिन का, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि इन केस अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है तो उन केसेस में ऐसी सिचुएशन में हम ये सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं। और जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन्स का, शुगर्स का, फैट्स का, विटामिन का, जो बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों की ग्रोथ में काम आता है। ऐसे ही बॉटल फीडिंग की बात करें तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे कि एक ब्रेस्ट फीडिंग का हम करा सकते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, या तो मदर्स या जो एक हमारा जो WHO है बेसिकली, या तो मदर्स या फिर वो जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते हैं और बच्चों को मिल्क देना चाहते हैं, तो उसमें सब्स्टिट्यूट के जरिए हम एक फॉर्मूला मिल्क उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, कोई भी बच्चे को फीड करा सकता है बॉटल की हेल्प से। साथ ही साथ ये बेसिकली पब्लिक प्लेसेस पे भी परफॉर्म किया जा सकता है, किसी तरीके से कोई एम्बैरेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ बच्चे को ट्रैक करने में और उनके जो एक इंटेक है उनका फीड का, वो भी हम बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली जो बच्चों का एक इंटेक है एक मिल्क पीने का, बेसिकली तो उनका इंटेक कितना वो पी सकते हैं उससे हम ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नो चेंजेस इन मदर्स डाइट, मदर्स की डाइट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है बॉटल फीडिंग के जरिए। बॉटल फीडिंग जो है बहुत हेल्पफुल होती है बेबीज के लिए जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में होते हैं, बेसिकली जिनको ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं मिल पाती है, और उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत मददगार होती है। साथ ही साथ जो एक मदर हेल्थ कंडीशंस हैं उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेबीज के ऊपर। यदि अगर एक मदर बीमार हो गई है तो डिजीज हो गई है उस मदर को, तो उससे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो चांसेस हैं कि वो डिजीज उस बच्चे में जा सकती है, तो लेकिन बॉटल फीडिंग की हेल्प से ऐसा नहीं होता है कि बच्चों की हेल्थ पर कोई असर नहीं करती है। अब बात करते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मूला मिल्क कि इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, कैसे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है फॉर्मूला मिल्क। तो जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो लेस न्यूट्रिशन होता है ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में, यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो बेसिकली न्यूट्रिशन होता है वो इन फॉर्मूला मिल्क में नहीं होता। साथ ही साथ जो एंटीबॉडीज होती है वो मिसिंग होती है इन फॉर्मूला मिल्क में, जो एक नेचुरल एंटीबॉडीज हैं जो बच्चों की ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है वो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें फॉर्मूला मिल्क में नहीं होती। साथ ही साथ एक लेस बॉन्डिंग होती है मदर और चाइल्ड के बीच में, कहां पर, यहां पर इसमें फॉर्मूला मिल्क में। नेक्स्ट, जो फॉर्मूला मिल्क है वो इम्यूनिटी को भी डिक्रीज करता है उस पर्टिकुलर बच्चे की जिस बच्चे को हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं। साथ ही साथ जो बॉटल फीडिंग है वो भी इनकन्वीनियंट हो सकती है बच्चों के लिए। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग है बेसिकली वो बच्चों के साथ साथ मदर्स को भी हेल्दी रखती है, लेकिन ये फॉर्मूला मिल्क जो है बच्चों को बीमार कर सकता है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एंटीबॉडीज और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता एज कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। जो बॉटल फीडिंग है वो बेसिकली एक्सपेंसिव भी हो सकती है, और साथ ही साथ जो एक बच्चे के लिए मिल्क प्रिपेयर किया जाता है बॉटल फीडिंग के लिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और उसको साफ भी करना पड़ता है, स्टरलाइजेशन प्रॉपर करना होता है, अदरवाइज आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ये एक नुकसान हो सकता है फॉर्मूला मिल्क से, यानी कि बेसिकली क्या क्या बच्चे किस तरीके से बीमार पड़ सकते हैं फॉर्मूला मिल्क से, वो इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा टॉपिक कि एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, और किस तरीके से बच्चे एक बॉटल फीडिंग करा सकते हैं उसके क्या एडवांटेज होते हैं, और साथ ही साथ इल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं फॉर्मूला मिल्क के, सब्स्टिट्यूट्स के, मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के, उनके बारे में हमने बखूबी पढ़ा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।